पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध पुलिस, आज़ाद कश्मीर पुलिस, आपकी अहलियत सिर्फ ये थी कि एक बच्चा 20 साल का आपको पागल बनाया जाएगा और आप बनते रहेंगे। उसको ऐसे लेकर आए जैसे वो कोई उसने कोई 8-10 बम धमाके किए हुए हैं, इंतहाई मतलूब कोई मुजरम है, उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे मामलात हुए जिसके बाद कमरा अदालत में जो भी लोग मौजूद थे वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। अल्लाह करे कि वो जिस इदारे में टेस्ट हो वो इदारा मेरिट पर उसका टेस्ट करे। मैंने जज साहब के सामने कुछ बोलने की भी कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। उससे जब पूछा गया दुआ से कि आप अपनी मर्ज़ी से गई, उसने कहा हाँ मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ यहाँ से पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ के वालिद के साथ मौजूद हूँ और आज फाइनली दुआ ज़हरा को कोर्ट में पेश कर दिया गया। दुआ ज़हरा को कल रात को बाज़ेयाब पुलिस ने कर लिया था और आज सुबह में जो है वो दुआ ज़हरा को कोर्ट में पेश किया गया। पूरी कौम जो है वो बड़ी खुश थी। वालिदैन की खुशी का कोई आलम नहीं था कि 1.5 माह बाद उनकी बच्ची को जो है वो देखेंगे। लेकिन कुछ कोर्ट में ऐसे मामलात हुए जिसके बाद कमरा अदालत में जो भी लोग मौजूद थे वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मैं भी वहीं पर मौजूद थी और जिस तरह के वहाँ पर मामलात हुए वो सबके लिए शॉकिंग थे। जो वहाँ पर फ़ैसले हुए, जो जज साहिब की तरफ से बातें हुई, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और मैं बयान नहीं कर सकती कि किस तरह हम सब का दिल टूटा है। इस वक्त मेरे साथ मेहदी भाई मौजूद हैं और इसी हवाले से मैं इनसे बात करने लगी हूँ। मेहदी भाई, बताइएगा कि हम लोग काफ़ी खुश थे कमरा अदालत में, बच्ची वहाँ पर आई। सबसे बड़ी चीज़ तो जब बच्ची एंटर हुई तो वहाँ पर उसकी वालदा को दूर कर दिया गया, उससे मिलने नहीं दिया गया। आप भी वहाँ उसके पास गए, सर पे हाथ रखने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त भी जो है वो आपको भी हटा दिया गया। तो ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी कि बच्ची के पास भटकने भी नहीं दे रहे थे वालिदैन को। हटाया नहीं गया, मेरा हाथ झटका और उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया बड़े बुरे तरीके से। मुझे समझ नहीं आई कि ये रवैया क्यों था, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही केस निमरा काज़मी का था। उसमें बच्ची की माँ को उसके साथ बिठाया गया, बाप मिला, भाई मिला। बच्ची को कोर्ट ने बयान नहीं रिकॉर्ड करने दिया उस दिन। उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं, बच्ची की पहले, क्योंकि बच्ची ये क्लेम कर रही थी कि वो 18+ है और जज साहब ने कहा नहीं, आप छोटी लग रही हो, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स भी छोटे हैं तो आपकी एज डिटरमिन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका बयान लिया जाएगा। लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और 2015 के बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कोई रातों रात नहीं बनवाए हुए। एक एक चीज़ बेफाम, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्ची का पासपोर्ट, मेरा शादी का नादरा का सर्टिफिकेट, मेरा दूसरा निकाहनामा जो वो मौलवी जब निकाह पढ़ते हैं तो उस वक़्त बनाते हैं, 2005 का पड़ा हुआ। तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे जितने भी नादरा से रिलेटेड हैं वो 2015 के हैं, लेकिन उन्हें बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं माना गया। मेरे लिए ये एक हैरत की बात थी। लेकिन अच्छी बात यह है जी, मैं जज साहब को एक चीज़ पे अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि उन्होंने एज डिटरमिन करने के लिए टेस्ट लिखा। अब अल्लाह करे कि वो जिस इदारे में टेस्ट हो वो इदारा मेरिट पर उसका टेस्ट करे, क्योंकि मेरी बेटी कंफर्म्ड 14 साल की है। मेरी शादी, जब ये इंसिडेंट हुआ था मेरी शादी 16 साल 11 माह की थी, तो बच्ची 17-18 साल जो बोल रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। हम कोई मगरबी माशरे में नहीं रहते कि बच्चे शादी से पहले पैदा हो जाएं। सेकेंडली, मैंने जज साहब के सामने कुछ बोलने की भी कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। यकीनन मुझे उसका अफसोस रहेगा। खैर मेहदी भाई, एक चीज़ मैंने वो और भी नोटिस करी वहाँ रूम में कि बहुत सारी बातें जो करनी चाहिए थी वो वहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं की गई। अब वो जज साहिब के रवैये की वजह से नहीं की गई, क्योंकि वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। वकील साहब को भी बार बार चुप करवाए जा रहे थे। सबसे बेसिक चीज़ ये डिस्कस करनी चाहिए थी कि बच्ची का जो निकाहनामा है वो जाली साबित हुआ है, ये चीज़ भी बोली नहीं गई। दूसरा ये कि बच्ची से सवाल नहीं किया गया कि उससे जब पूछा गया दुआ से कि आप अपनी मर्ज़ी से गई, उसने कहा हाँ मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ यहाँ से पंजाब। उससे ये सवाल भी नहीं किया कि आप गई कैसे हो, हालांकि निमरा से ये सवाल सारे किए गए थे। बिल्कुल किए गए थे और वो उसका स्टेटमेंट उसकी नहीं ली गई थी, उसके बावजूद स्टेटमेंट उसकी बाद में ली गई थी। मेरी दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, जो कि मुझे ज़ाहिर सी बात है, लेकिन चूँकि मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला मैं रिस्पेक्ट करता हूँ।
उम्मीद है जी बच्ची का एज आएगी तो उस वक़्त जो है वो क्लियर हो जाएगी बात। सेकेंडली मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये जो निकाह वाला मामला है ये सारा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा। अब केस जब यहाँ से वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इधर प्रोडक्शन थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखना था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने तो इससे बिल्कुल ही हाथ उठा दिए कि इसके पीछे कोई गैंग माफिया कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आंसर था। मेरी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे ज़रूर करूँगा। पिछले जो जज साहब थे इकबाल कलहोड़ो और आगा फैसल साहब, उन्होंने क्लियरली ये रिमार्क्स दिए थे रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है और FIA को भी इन्वॉल्व किया था कि बच्ची को मुल्क से बाहर ना भेज दिया जाए किसी भी तरीके से। पूरा उन्होंने इसको पावर यूज़ की कि बच्ची मुल्क में ही रहे और उनकी एफ़र्ट से बच्ची रिकवर भी हुई। लेकिन आज वो कोई चीज़ ना पुलिस ने बोली ना अदालत की तरफ से देखी गई, मेरे लिए शॉकिंग थी। सेकेंडली मैं पुलिस से क्वेश्चन करूँगा जी, वो जो 4 सूबों में आपको एक 20 साल का लड़का घुमाता रहा तो आपकी अहलियत बस ये थी? इस बारे में भी कोई बात नहीं। आपकी अहलियत पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध पुलिस, आज़ाद कश्मीर पुलिस, आपकी अहलियत सिर्फ ये थी कि एक बच्चा 20 साल का आपको पागल बनाया जाएगा और आप बनते रहेंगे। 25 बाराती इन्होंने जो पकड़े हुए हैं वो उसका जिक्र अदालत में क्यों नहीं हुआ? अदालत को बताना चाहिए था कि भले ही ये अगर शादी का केस है, इसके पीछे हमने 24-25 या 15-16-20 जितने भी हैं पुलिस की डिफरेंट बयानियाँ हैं जी, वो बेहतर जानते हैं वो क्या कवर कर रहे हैं। तो वो उन्हें शो करना चाहिए था कि अदालत में बोलना चाहिए था कि इनके साथ बराती भी आए हैं जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों से बड़ी एफ़र्ट्स करके पकड़े हैं और किसी को पकड़ने के लिए तो 6-6 दिन भी लगे हैं। किसी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने कवर किया हुआ था, ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से इनके ताने बाने मिलते हैं। मेरे लिए एक शॉकिंग डे था, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर होती है देर नहीं होती, अल्लाह का इंसाफ आके रहता है। मैजिस्ट्रेट साहब से मुझे पूरी उम्मीद है जी, वो इस केस को जब ये फैमिली जो क्रिमिनल केस उधर जाके ये लगेगा, ये जो निकाह वगैरह इसमें देखा जाएगा, तो चूँकि निकाह खान अरेस्ट है उसने तो साफ डिनाई किया हुआ है, प्लस इसके अलावा भी 1-2 एविडेंस है, मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि उसको काउंटर कर दिया जाता है रातों रात, इतना स्ट्रांग माफिया इसके अगेंस्ट। तो वो चीज़ें जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी तो निकाह तो नल एंड वाइड है और ऑब्वियसली साबित भी होगा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद हैं जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं, और इन सब पे सेम जो है ना वो लिखा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस आपका निकाह नामा होगा है, उसका बे फॉर्म हो या फिर उसका पासपोर्ट हो, आप ये हर पेशी में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं। अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स के बावजूद उसकी मेडिकल रिपोर्ट 18 साल की आ जाती है तो उस वक्त फिर क्या स्टेप होगा हमारी तरफ से? मैं क्या कह सकता हूँ जी, पाकिस्तान में कौवा सफ़ेद रंग का भी होता है, फिर सफ़ेद हो जाएगा कौवा। मेरी शादी जब 17 साल पहले हुई थी, मेरे पास शादी की वीडियो तक है, वो पुराने ज़माने की जो वीडियो किस्टें पड़ी होती हैं, वो उसमें भी डेट अच्छा अल्लाह भला करे उस वक़्त के मूवी बनाने वाले में वो डेट डाला करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं देखा गया। कोई चीज़ नहीं देखी कि मेरे पास बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं 2015 के बने हुए, कंसिडर नहीं हुए। लेकिन अप्रिशिएट फिर भी मैं करूँगा जज साहब को, उन्होंने ये एडमिट किया कि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची की एज 14 साल है और इसीलिए उन्होंने जो है वो एज डिटरमिन के लिए टेस्ट किया है। अल्लाह करे जी, मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह करे वो टेस्ट जो करे, जो डॉक्टर अल्लाह खुद खौफ खुदा उसके दिल में डाले, वो मेरिट के ऊपर उस टेस्ट को करे और फिर सही फ़ैसला आवाम के सामने आए कि बच्ची की एज वाकई 14 साल है, जैसे बाप हर जगह जांच के रो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो वहाँ पे नोटिस की गई कि पुलिस बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आई कि वालिदैन बच्ची से मुलाकात ना कर पाएँ। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि वालिदैन बच्ची के पास ना जा पाएँ। इसके पीछे क्या वजह है कि ये जो लाया गया है बच्ची और ज़हीर को, ये भी कोई एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया है इनको कि भाई बच्ची ले आते हैं, आप वो कोई गारंटी दे के आए हो पीछे अपने माफिया को? देखिए, जो मुल्ज़म था वो तो वैसे ही आया, नॉर्मल तरीके से चलता हुआ, उसको किसी ने बड़े इज़्ज़त के साथ, उसको दामाद साहब को, इनके जो दामाद थे वो बड़े इज़्ज़त के साथ लेकर, मेरी बच्ची को ऐसे लाए हैं जैसे उसके ऊपर कपड़ा डाला, उसको ऐसे लेकर आए जैसे वो कोई उसने कोई 8-10 बम धमाके किए हुए हैं।
इंतहाई मतलूब कोई मुजरम है, उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। कोई कुलभूषण यादव के लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी उसके लिए आज थी। मैं बच्ची से मिलने के लिए मैंने बच्ची के सर पे हाथ रखने की कोशिश की और बड़े बुरे तरीके से हाथ झटक के पीछे किया गया मुझे। कोई बात नहीं जी, अल्लाह सब पर बुरा वक्त लाता है। आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल उसी पुलिस वाले के साथ भी हो सकता है। उसकी बच्ची भी भाग सकती है, उसकी बच्ची भी किसी माफिया के हाथ लग सकती है। उसके बाद उसे एहसास होगा कि कोई बाप रो रहा था। नाज़रीन, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि जो भी मामलात आज कोर्ट में हुए हैं उसमें जो लोग भी इस चीज़ का साथ दे रहे थे कि वो माँ बाप को दूर कर रहे थे बच्ची से, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। और पर्सनली मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और मैंने भी जज साहिब की तरफ से भी जो है उनका रवैया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब देखा। तो मैं यही कहूँगी कि अभी टोटली डिपेंडेड अब इस केस जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट पर हो गया है। अब हम लोगों को देखना ये है कि मेडिकल रिपोर्ट जो होती है दुआ की, वो इंसाफ से आती है या फिर जो है ना उसमें भी जिस तरह निम्रा की मेडिकल रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि 2 नंबरी की गई है, क्या इसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी ये काम होगा? अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे।